जब राम मंदिर की शुरुआत हुई थी तो मैंने देखा कि देश की कोई मीडिया, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उन्होंने जिस तरह से बड़े पैमाने पर रोज़ 24 घंटे राम मंदिर पे चर्चा करी, डिबेट करी, अलग अलग देश के कोनों में जाकर लोगों से उसका फीडबैक लिया और पूरे देश और दुनिया में एक माहौल बना दिया। क्या वो माहौल जो राम मंदिर से भी बड़ा मुद्दा है, जो राम मंदिर का मुद्दा तो भारत देश का मुद्दा है, महाबोधि महाविहार बोध गया का मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा है, पूरी दुनिया का है, पूरी दुनिया के बौद्धों की आस्था का मुद्दा है। उस मुद्दे को दिखाने के लिए भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया मौन क्यों है? क्या ये मीडिया बहुजनों की केवल ऑडियंस लेना चाहती है? क्या बहुजनों को केवल बरगलाने के लिए इन्होंने चैनल खोले हैं? क्योंकि आज बहुजनों की, बौद्धों की आस्था और श्रद्धा का मामला पूरे देश और दुनिया में चल रहा है। 132 साल से बहुजन समाज, बौद्ध समाज 132 सालों से अपनी विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। 39 दिन हो गए, आज भूख हड़ताल को 39 दिन हो गए। बरसात हो रही है, बारिश पड़ रहा है, टेंट गीला होकर नीचे गिर गया, कई भिक्षु बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, पर देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंची। जैसे वो बिक चुकी हो और उसने ये केवल एक एग्रीमेंट कर लिया हो, एक सौदा कर लिया हो कि केवल वो उन लोगों को दिखाएगी जिनसे देश में आडंबर फैलता हो, पाखंड फैलता हो, अंधविश्वास फैलता हो, या उनको दिखाएगी जो लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो, या उनको दिखाएगी जो लोग देश को लूटना चाहते हो। वो अंबानी को दिखाएगी, वो अडानी को दिखाएगी, वो मोदी को दिखाएगी, वो बाबाओं को दिखाएगी, वो पाखंडियों को दिखाएगी। पर वो मुद्दा जिसने देश का गौरव बनाया है, जिस महाबोधि महाविहार से पूरी दुनिया बुद्ध की धरती को सम्मान देती है, भारत के हर एक व्यक्ति को आदर्श के तौर पे मानती है, उसकी आवाज कौन बनेगा? तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह से महाबोधि महाविहार के मुद्दे को नजरअंदाज करने की कोशिश करी है, मैं बहुजन समाज से कह रहा हूं, मैं उन बौद्धों से कह रहा हूं जो बौद्ध महाबोधि महाविहार में आस्था रखते हैं, मैं उन सभी बहुजन समाज से कह रहा हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर में अपनी श्रद्धा रखते, विश्वास रखते हैं, जो कबीरदास रविदास में अपनी श्रद्धा विश्वास रखते हैं, मैं उन सभी श्रोताओं से कह रहा हूं, उन सभी धम्मबंधुओं से कह रहा हूं, नकार क्यों नहीं देते ऐसी स्ट्रीम मीडिया को जिन्होंने तुम्हारी आवाज को दिखाने के बजाय उसे अंधकार में धकेल दिया। और खासतौर पे जो दलितों के, बहुजनों के शुभ चिंतक पत्रकार बनते हैं, अजीत अंजुम जी, कहाँ हैं आज आप? ये पूरा देश महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ रहा है और आप कांग्रेस के पीछे उसके गुणगान में ही अभी व्यस्त हो। कहाँ है प्रज्ञा मिश्रा जो कहती है कि मैं आवाज हूं, मैं इन दलितों की आवाज हूं, बहुजनों की आवाज हूं, जो निडर बेबाकी से अपनी पत्रकारिता में बहुजनों को बहलाने की, फुसलाने की बातें करती है। अरे आज 39 दिन हो गए, महाबोधि महाविहार ये केवल बिहार का या गया का मामला नहीं है, ये पूरे देश के बौद्धों का मामला है। ये केवल साल 2 साल का नहीं है, ये केवल 39 दिन का नहीं है, बल्कि 132 साल से लगातार महाबोधि महाविहार को आजाद कराने के लिए ब्राह्मणों से, उन 4 हिंदुओं से, सरकार से मुक्त कराने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। कहां है प्रज्ञा मिश्रा जी? आप कहां है? आपकी आवाज कहां है? उन दलितों को जिनको आपने बहला के फुसलाकर अपने मीडिया पर, अपने चैनल पर बुलाया है, क्या जवाब दोगे आप उनको? और मेरा सवाल उन मीडिया वालों से भी है जो और खास तौर पे जो बहुत ज्यादा प्रिय हो गए, जहां मैं देखता हूं कि बहुजन समाज उनको बड़ा पसंद करता है, रवीश कुमार जी, जो कहते हैं कि वो बेबाकी से बोलते हैं, भाजपा के विरोधी हैं, आरएसएस के विरोधी हैं। अरे विरोधी है तो महाबोधि के भी विरोधी हैं, बौद्धों के भी विरोधी हैं। क्या वो नहीं चाहते कि महाबोधि महाविहार 4 हिंदुओं से, सरकार से मुक्त होना चाहिए? तो रवीश कुमार जी ने एक बार भी अपना स्टेटमेंट, एक वीडियो आके ग्राउंड पे वीडियो क्यों नहीं बनाया? सवाल नहीं पूछना चाहिए बहुजन लोगों को, बौद्धों को सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या आप केवल इनकी वो बातें ही सुनोगे जो ये बनाकर परोसते आपको? ये प्रोपगेंडा ही सुनोगे? क्या आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा का, आपकी विरासत का मुद्दा ये लोग नहीं उठाएंगे? और ये लोग नहीं उठाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे तो इनको देखना बंद कर दो।
अगर ये तुम्हारी बात तुम्हें नहीं दिखा सकते, पहुंचा नहीं सकते, तो उनको देखना बंद करो। चौथे आदमी जिसको इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा एक क्रेज दिया, एक ट्रेंड मिला उसे, ध्रुव राठी, जो भारत से बाहर बैठे वायरल होने के लिए, बौद्धों को दिखाने के लिए, बहुजनों के दिलों में बसने के लिए कुछ वीडियो बनाए। पर आज महाबोधि महाविहार का वीडियो कहां है? क्योंकि मामला केवल भाजपा विरोध का नहीं है, आरएसएस विरोध का नहीं है, मामला भारत में विरासत का भी है, संस्कृति सभ्यता का भी है, मामला देश की इतिहास का भी है, मामला है देश की उन धरोहरों का जो धरोहर हमारी ब्राह्मणों ने कब्जा कर ली, जो हिंदुओं ने कब्जा कर ली। तो ये लोग वो नहीं दिखाएंगे जो आपके वजूद को मजबूत करती हो, जो आपके वजूद को एक अस्तित्व देती हो, जो आपके वजूद को एक स्तंभ की तरह खड़ा करती हो, ये वो नहीं दिखाना चाहेंगे। आपकी आवाज दिखा कौन रहा है फिर? कौन दिखा रहा है आपकी आवाज फिर? जो दिन रात यहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो भरी बरसात में यहां रात के अंधेरे में रिपोर्टिंग करके आप तक आपकी बात को पहुंचा रहे हैं, आपकी बात को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो दुनिया को यह पहचान हो रही है कि भारत में बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध के ज्ञान की देशना पूरी दुनिया में फैली। आज वही स्थान महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के कब्जे में है। ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए कौन मीडिया सामने आई? तो मैं खास तौर पे समता आवाज, जो आपके सामने अपनी रिपोर्टिंग बार बार रोज करते हैं, दिन रात करते हैं, आपको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। धाकर टीवी, अरुण गौतम, जिन्होंने इस आवाज को बुलंद किया, जिनके ऊपर मुकदमा हो गया, मनोज अंतानी जी, जिनको 10 घंटे के लिए पुलिस स्टेशन में डिटेन किया गया बिना अपराध के, और हमारे रमेश चंद्र भारती, पब्लिक दस्तक चैनल हमारे, जो इस मीडिया की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और वो हमारे सभी चैनल जो लाइव आकर, जिसमें खासतौर पे दिल्ली के जनता लाइव है, ये बात उठा रहे अपनी, वो लाइव जुड़ते हैं, रोज दिखाने का काम करते हैं। नेशनल दस्तक रोज वो आवाज उठाते, दिखाने का काम करते हैं। पर मैं पूछ रहा हूं, ये जिनके नाम मैंने लिए, क्या बहुजन समाज इनको माफ करेगा? क्या बहुजन समाज केवल इनको देखने का मूक दर्शक बना रहेगा? क्या इनसे सवाल नहीं करेगा कि अजीत अंजुम जी आप कहां हो, रवीश कुमार जी आप कहां हो, प्रज्ञा मिश्रा जी आप कहां हो, ध्रुव राठी जी आप कहां हो? और मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपकी श्रद्धा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी में है, संत गुरु रविदास महाराज जी में है, संत गुरु कबीरदास जी में है, भगवान बुद्ध में है, या तमाम बहुजन महापुरुषों में आपकी श्रद्धा विश्वास है, तो उन चैनल को देखो, जो चैनल आपकी आवाज है, आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है, आपके समाज की एकता अखंडता है, उस समाज के चैनलों को देखो, अपने सोशल मीडिया को देखो। और मैं निश्चय ही कह रहा हूं, इस मीडिया ने, हमारी बहुजन मीडिया ने इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया है। अब हमें जरूरत भी नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया की, और ना जरूरत है उन तथाकथित बहुजनों के मीडिया की जो अपने आप को रवीश कुमार के नाम पे बहुजनों की मीडिया कहते हैं, जो प्रज्ञा मिश्रा जो बहुजनों की मीडिया कहती है, ध्रुव राठी जो बहुजनों की मीडिया कहते हैं। ऐसे चैनलों को नकार दीजिए, ऐसे चैनलों को नकार दीजिए, निकाल दीजिए अपने बीच से, और अपने बहुजन मीडिया को स्वीकार करिए, जो आपकी आवाज महाबोधि महाविहार को देश दुनिया तक पहुंचा रही है। मैं भंते विनाचार्य, और ये पीड़ा थी मेरे भीतर, ये मेरी कसक थी मेरे भीतर कि मैं अपने दिल की बात आप तक पहुंचा सकूं। मैं अपनी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो करीब 39 दिन से महाबोधि महाविहार पर रिपोर्टिंग करके पूरी देश दुनिया को ये खबर दिखा रही है। और इनके इस प्रयास से महाबोधि महाविहार आने वाली 12 मई तक ये मुक्त हो जाएगा, और ये विरासत का सबसे बड़ा अहम जो योगदान होगा हमारी बहुजन मीडिया को होगा, जिन्होंने आपको इस खबर को दिखाने का काम किया। मैं उस मीडिया को खास तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, मनोज अंतानी जी को, अरुण गौतम जी को, रमेश चंद्र बौद्ध जी को मैं खास तौर पर बहुत ज्यादा धन्यवाद दूंगा, जनता लाइव वालों को, नेशनल दस्तक वालों को, और हमारे LBS वालों को भी, जिन्होंने इसको ऑनलाइन तौर पे जुड़कर इस पे काम किया है। और मेरे बहुजन और बौद्ध समाज के अनुयायियों, 12 मई तक आप लोग भी एकजुट हो जाओ, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बोध गया की धरती पे पहुंचकर एक ऐतिहासिक आगाज करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो का ये संकल्प, ये नारा लेकर मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जल्द ही हम लोग 12 मई तक महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से, हिंदुओं से और BT एक्ट 1949 से मुक्त करा लेंगे, और फिर देश में हमारा आगाज और अस्तित्व निखर कर आएगा, और देश की पहचान होगी एक विश्व गुरु के तौर पे। नमो बुद्धाय, जय भीम।